ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 जनवरी 1987। मुरली का सार: स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। तो साकार में तो हद होती है स्थान की, पर बाप की दृष्टि में ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है। समझते हो? समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर है। अखुट खजाने हैं ना,
अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों। कितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं उन सब से खजाने अनेक गुना ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना किसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, दाता के पास कमी नहीं है। लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। दाता के देने में कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ का आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। आप बच्चों को नशा चढ़ता है तो बाप दादा ये भी सुना रहे कि मुझे कैसे नशा चढ़ता है। रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े दर्शन, सिर्फ दर्शन करते हैं खड़े खड़े। माने इतनी दूर से जाते हैं और सिर्फ मंदिर में कितनी देर के लिए खड़े होंगे? खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं। यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहां तो भागो भागो, चलो चलो कहते हैं और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मना। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते हो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी, यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। मैंने जिसका स्वयं पर जितना राज, उतना वो विश्व पर राज करेगा। स्वराज्य अधिकारी, यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूढ़ियान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? हे बच्चे बाप दादा से ऐसे पूछते, रूढ़ियान करते, बाबा हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? कई बच्चे ऐसे पूछते। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा। एक दिन अगर अपने आप को चेक कर लिया, पूरे एक दिन अपने आप को चेक करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या बने।
बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। एक दिन चेक कर लो आप, कोई भी एक दिन अपने आप को चेक करो, आपको पता चल जाएगा आप राजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे या प्रजा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो जो आपके अपने 3 कारोबारी अधिकारी है। आपके कारोबार चलता है ना सारा दिन, उस कारोबार के 3 अधिकारी हैं। अपने सहयोगी साथियों को चेक करो, वह कौन है? एक मन अर्थात संकल्प शक्ति, मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सत्युग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं, है ना। आपका इनके ऊपर कितना कंट्रोल है? मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इनों के अधिकार से आप चलते हो, माना आपका इन तीनों पर राज्य है व इनों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो, वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। माना आप जब चाहे जो चाहे संकल्प कर सकते हो। क्या जहां आप बुद्धि लगाना चाहो, जितना समय लगाना चाहो लगा सकते हो, या बुद्धि आप राजा को भटकाती है? संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? ना, आपको ये चेक करना है स्व राज्य अधिकार। अब आपके राज्य कारोबारी जो है मन बुद्धि संस्कार, तो मन संकल्प आपके हिसाब से आते हैं, या जो चाहा जैसा चाहा वैसे ही आप संकल्पों के आधार पर चल रहे। आपकी बुद्धि आप जहां लगाना चाहें वहां लग जाती है, या वो आप राजा को भटकाती है। संस्कार वो आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हैं। राज्य अर्थात अधिकार, राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, व आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। देखो एक दिन देख लो, कोई भी दिन निकाल लो कि आज मुझे अपने मन बुद्धि संस्कार ये जो कारोबारी हैं इनको देखना है। आपको पता चल जाएगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। राज्य अधिकारी
जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, वह आपको एक बात तो वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। अगर आप निरंतर योगी बनना चाहते हो तो स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। मंत्र है मन मना भव, योग को बुद्धि योग कहते। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तो तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। है ना, रूढ़ियान में बाबा से पूछते हो तो आज आप अपने आप को एक ही दिन में चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आप राजा बनेंगे और प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार, है ना, बहुत समय का आपका अपने ऊपर इतना ऐसा नियंत्रण होना चाहिए। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते कि कभी अधिकारी कभी वशीभूत। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। माना प्रजा आ गई ना। अगर आप अपने संस्कारों के बार बार वशीभूत होते रहते हैं तो आपके जो संस्कार हैं वो राज्य अधिकारियों के नहीं हैं, राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वे कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो, आपको सब दिखाई देगा। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। कोई ये सोचे मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसे ज्ञान है उसे ये समझ जरूर है कि मेरी जो एक्टिविटी है वो क्या दर्शा रही है। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। अगर आप बनोगे ही ये सोचकर कि अंत में तो बन ही जाएंगे, तो अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी क्या होगा? धोखा मिल जाएगा। कहीं सोचते हैं ना कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अंत में तो बन ही जाना है, लेकिन अंत में क्या होगा? क्योंकि आपका अभ्यास तो है नहीं, तो अंत में थोड़े समय के लिए, एक जन्म में आपको थोड़े समय के लिए राज्य मिल जाएगा।
लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता, कौन से कार्यकर्ता? मन बुद्धि संस्कार आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से महावाक्य, मतलब बहुत ही हमारे बारे में बताए हैं कि आप क्या बनने वाले हो। क्योंकि रूरियान में बाबा से बड़े प्यार से पूछते, बाबा मैं क्या बनूंगा, राजा, प्रजा, साहूकार, क्या? लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता, कौन कौन? मन बुद्धि संस्कार आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। यहाँ धोखा का ये नहीं कि कोई खड़ा होगा इसने मुझे धोखा दिया, माना उस समय आपके मन के अंदर दुख की लहर उत्पन्न होगी। ये है अंत के समय में धोखा मिलना। क्योंकि अंत के समय में अगर खुशी की लहर होगी तो आप अपनी पोजीशन को वहीं समझ जाएंगे, और अगर अंत के समय में आपको दुख की लहर होगी तो माना पश्चाताप भी तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत विशेष पॉइंट है। तो धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? राजा बनो। बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे। गे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। जैसे पुरुषार्थ में गे करोगे तो भाग्य में भी फिर देख लेंगे। समझ आया? जैसे पुरुषार्थ के लिए करोगे कि गे मना कर लेंगे, बन जाएंगे, तो अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना? बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। जैसा संस्कार होता है वो बहुत समय का, वो नेचुरल होता है। अगर अभी तक भी आपके बहुत समय के संस्कार ऐसे अजीबो गरीब है, तो फिर लास्ट तक आते आते वो संस्कार ही तो काम करेंगे ना। समझे? समझे? सुनाया ना? बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उलाना नहीं देना हमने तो समझा था लास्ट में हो जाएंगे, फिर ऐसे नहीं कहना। इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। अपने ऊपर राज्य करो, ये नहीं कि अपने साथियों के सहयोगियों के ऊपर, माना अपने हम जीन्स के ऊपर, उनके ऊपर राज्य करना शुरू कर दे। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और साथ में वो दूसरा भी आता है, तुमको कैसे करना चाहिए, तुमको क्या ऐसे बात करनी चाहिए। हर कोई ना दूसरे को एकदम परफेक्ट देखना चाहता है और स्वयं के ऊपर अपना ही कंट्रोल नहीं है। तो अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी। कि कोई ये कहे
कि मेरे लौकिक वाले मेरा कहना नहीं मानते, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, अभी से ही सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। अगर आपका अपने ऊपर राज्य है तो चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, सभी साथी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। अगर आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है तो आप ये सब चीजें आप आसानी से देख पाएंगे कि जो भी आपके साथ सेवा में साथी होंगे वो निसंकल्प होके आपको सहयोग देंगे, बहुत अच्छा सहयोग देंगे। सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों माना उनमें भी दिखाई देगा, लौकिक संबंधी भी सहयोगी होंगे। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। ये दैवी परिवार है, इसमें अधिकारी बन ऑर्डर चलाना, मैंने तुम्हें ये कहा है, मैंने तुम्हें ये करने, ऐसे ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। जहां तक भी देखा गया है कि सहयोगी साथी उसी को मिलते हैं जिसका अपने ऊपर भी नियंत्रण होता है। ये नहीं कि आप सेवा में साथी ढूंढ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं ढूंढ रहे हो कि आप सेवाएं साथ में करते कैसे हो, कि कोई आपको सहयोग देना चाहता है, क्योंकि आपका अपने ही मन बुद्धि और संस्कारों पर कंट्रोल नहीं है और आपको सहयोगी साथी चाहिए। इसलिए कई ऐसे अलग थलग हो जाते हैं क्योंकि उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उन्हें सेवा में सहयोगी और साथी भी नहीं मिलते। बार बार कहेंगे, हर बात जब हम शुरुआत में आते हैं तो बहुत पीक पे आती है, बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बन के आती है, लेकिन जब हम अभ्यासी हो जाते हैं, अपने पर नियंत्रण करने लगते हैं, समझदार बन जाते हैं, समझदारी माना ज्ञान को उपयुक्त तरीके से यूज करते हैं सही ढंग से, तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सब सहयोगी साथी बनते हैं ना। वो तब जब आप किसी को ऑर्डर से नहीं चलाते हो, आप अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाओ, आप अपने राज्य कारभारियों को ऑर्डर से चलाओ, वो आपका कहना माने, लेकिन अपने सहयोगी साथियों को ऑर्डर से नहीं चलाओ। क्लियर? बहुत गहरी बात, जिसके पीछे का रहस्य यही है कि कई बार बहुत ही उलाने देते हैं, ये मेरे को सहयोग नहीं देता, मैंने इसको बहुत सहयोग दिया। वो आपको सहयोग क्यों नहीं दे रहा? क्या आपका मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल है तो आपको हर कोई सहयोग देगा। प्रैक्टिकल है। ठीक ठीक। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। तो जो स्वयं स्वराज्य अधिकारी होता है उसके साथ उसके साथी उसके सहयोगी अवश्य बनते हैं, क्योंकि वो आत्मा स्वयं कौन है? स्वराज्य अधिकारी। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता। दाता को ना तो ये मांगना पड़ेगा कि मेरे को सेवा में सहयोग दो या मेरे साथी बनो, उसके लिए सब ऑटोमेटिकली ही सहयोगी साथी बनने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा स्वयं स्वराज्य अधिकारी है। क्या है?
स्वराज्य अधिकारी। ठीक, कितनी गहरी बात है और कितने सरल शब्दों में, और कितने ही सरल शब्दों में ये शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है कि मेरे को तो कोई सहयोग नहीं देता, जबकि इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हमारा स्वयं को ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम स्वराज्य अधिकारी नहीं है। और जो स्वराज्य अधिकारी होगा उसको सहयोग स्वतः ही मिलता है ना। वो सरल शब्दों में बहुत गहरी बात, इसलिए कई बार हम साधारण शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं जीवन में, लेकिन उसके पीछे के रहस्य को अगर समझ जाएं तो ओवरऑल तो उंगली हमारे ऊपर, अपने ऊपर ही आती है। हम दूसरे को कहते हैं अरे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये भी जो भी उलाने हम दूसरों पर रखते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमें अपने पर रखनी चाहिए। ये ज्ञान इतना स्पष्ट है ना, परमात्मा का साथ इतना स्पष्ट है कि आपको सब कुछ अपने पर चेक करना है। दूसरों पर देखने की या दूसरों को करने की, इसके लिए तो बाबा ने आपको कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं दे रखा है जो आप सोचे कि हाँ भाई मुझे तो ये जिम्मेवारी मिली हुई है। आपको सिर्फ अपने ऊपर नजर रखनी है, अपने राज्य कारोबारी चेक करो। ओके, तो जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था, वाह ड्रामा कह रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा, वाह। जब प्राप्ति होती है ना तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसी जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है ना। जब परिवार में सदस्य ज्यादा होते हैं तो खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। अगर लाइन में लगना भी पड़े तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। ये भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत वृद्धि होनी है और इस चीज की इतनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट में सोने की भी आदत पड़ गई ना, जमीन पर। माना जब बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं माना स्थान के हिसाब से, तो फिर सबको कहाँ पे सुलाते हैं? पट पर। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो पट में सोने की भी आदत पड़ गई ना? ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना? अच्छा लगा? ठंडी तो नहीं लगती? अभी सारे आबू में टेंट लगाए, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। याद है? सुलाते थे महारथियों को, पट में सुलाते थे। और जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में 3 फुटी माना 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? टेंट से ही शुरू किया ना, टेंट लगा के। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे, और टेंट में रहने वाले सेंट हो गए, महात्मा बन गए। साकार पाठ होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? है ना, जब ऐसे नहाने के स्थान बन रहे होते हैं तो इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना,
जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, तो ये भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं, माना भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सब सुन रहे हैं। ये वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे जाए वैसे चले, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। ऐसा करते हैं, एक वर्ष इतने पक्के होके चलेंगे, इतना अच्छे अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली। तो बच्चों ने कहा बाबा वरदान वरदान। तो बाबा कहते वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बने, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की, बताओ क्या मेहनत? प्राप्ति इतनी श्रेष्ठ की है, मेहनत क्या की? बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही तो वरदान कहा जाता है। बिना मेहनत के जो प्राप्ति की है, वरना अगर आप सोचो कि भगवान से मिलने के लिए आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, कुछ नहीं। तो जो बिना मेहनत के आपको मिल रहा है वो सब क्या है? वरदान ही है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ, जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाई मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने के स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हों, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, अभी तो कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देखकर ही तो निश्चय होता है ना, हाँ ये अच्छी चीज है। जब सैंपल देखा जाता है तभी तो कोई यकीन करता है कि हाँ ये अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना, नाउमीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को पाप दादा का याद प्यारो नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं, क्योंकि आज का मनुष्य भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी यहाँ। तो भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। आज का स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि हर मनुष्य दूसरों को ही करेक्शन करता रहता है, दूसरों को परफेक्ट देखना चाहता है। इसलिए हमें ये ध्यान आता है कि जो दूसरों को परफेक्ट देखना चाहता है वो उसकी प्रजा है, जो स्वयं को परफेक्ट देखना चाहता है वो राजा है। जो यही सोचता रहता है कि दूसरा परफेक्ट बने, दूसरा ठीक होना चाहिए, तो दूसरों की करेक्शन करने के बजाय, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। ना एक बाप से ठीक कनेक्शन, ना करो दूसरों की करेक्शन। वैसे ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरों की करेक्शन, और जो दूसरों की ही करेक्शन में लगे रहते हैं उनका बाबा से कनेक्शन ठीक नहीं होता। बहुत बहुत सरल सरल शब्दों में किसी को भी समझ में आ जाए, क्योंकि पहला पार्ट है आत्मा और तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार। मन, बहुत सारे संकल्प। कैसे संकल्प, ये आपके मन पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी आत्मा पे डिपेंड करता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो वो श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करेगा। दूसरा बुद्धि, वो है निर्णय शक्ति। बिना निर्णय शक्ति के आप आगे नहीं बढ़ते हो। कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो निर्णय जरूर करते हो कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका सही मायने में दूसरी शक्ति काम करती है, वो है बुद्धि। कुछ भी करना हो। और फिर आती है बात संस्कारों की, जो पिछले और वर्तमान के संस्कार, ये आप चेक करते हो कि किस तरह से चल रहे हैं। क्या आप इन तीनों के वशीभूत हो या आपके तीनों ये अंडर हैं। तो सभी आपके आगे सरेंडर होंगे अगर आपके अंडर ये तीनों हैं। सबसे आपको सहयोग भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है। बहुत जबरदस्त पॉइंट। और सिंपल सिंपल शब्दों में बाबा ने गहरी गहरी बातें बताई हैं कि हम दूसरों पर दोष धरते हैं कि ये सहयोग नहीं देता, ये ऐसा करता है व्यवहार, वैसा नहीं करता, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, स्वराज्य अधिकारी नहीं बने। तो जो जितना वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी होता है वो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी होता है। तो ये अगर चेक करना है कि आप क्या पोजीशन प्राप्त करेंगे तो आप कोई एक दिन पकड़ ले और चेक कर लें।
ओम शांति।